नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना भाजपा की राजनीति में एक अहम घटना पर, विधायक राजा सिंह का इस्तीफा। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इस पर। जी। आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसे समझें। राजा सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण थे इसके पीछे, और तेलंगाना की राजनीति पर इसका क्या असर हो सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये जो घटना है, ये 30 जून 2025 की है। गोशा महल से वो 3 बार विधायक रहे हैं भाजपा के राजा सिंह। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसका जो सीधा कारण सामने आया, वो था एन रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना। हाँ, सिंह ने खुद इस पर कहा कि ये चौंकाने वाला और निराशाजनक है, और यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। उनका कहना था कि ये उन जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ एक तरह का विश्वासघात है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी पार्टी का साथ दिया। बिल्कुल। और उन्होंने तो सीधे काम पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ सीनियर नेता हैं, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हैं और जो लीडरशिप चुनने का प्रोसेस है, उसमें पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा। सिंह का तो दावा यह भी है कि उनके जैसे जो असली दावेदार थे, उनको नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दिया गया और उनके सपोर्टर्स को धमकाया गया। ये बात दिलचस्प है कि उन्होंने जोर देकर ये कहा कि उनका इस्तीफा किसी पर्सनल एम्बिशन की वजह से नहीं है, नहीं है। बल्कि वो उन लाखों कार्यकर्ताओं की हताशा को आवाज दे रहे हैं, जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके शब्द थे, कई लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझा जाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहा हूं, जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। तो ये इसे एक बड़े मुद्दे की तरह पेश कर रहे हैं। चारधारा है, हिंदुत्व, उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इससे लगता है कि मुद्दा शायद आइडियोलॉजी का उतना नहीं है, जितना पार्टी के अंदर काम करने के तरीके का है। तो ये सिर्फ एक नेता के जानने से ज्यादा है मामला, है ना? इसके क्या मायने हो सकते हैं पार्टी के लिए, खासकर तेलंगाना में? हाँ, निश्चित रूप से ये इस्तीफा तेलंगाना भाजपा के अंदर जो मतभेद चल रहे हैं और शायद जो गुटबाजी है, उसकी तरफ इशारा तो करता ही है, वो भी तब जब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। सही कहा। कुछ सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि राव जी की जो नियुक्ति हुई, वो फैसला सेंट्रल लीडरशिप ने एक तरफा लिया, जिससे स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये भावना आई कि भाई हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही, इससे असंतोष बढ़ाएं। ये भी ध्यान रखना होगा कि राजा सिंह का पार्टी के साथ रिश्ता पहले भी उतार चढ़ाव वाला रहा है। जी। 2022 में वो भड़काऊ टिप्पणी के लिए सस्पेंड हुए थे, फिर 2023 के आखिर में उनकी बहाली हुई। तो क्या ये सब भी इस मौजूदा घटनाक्रम को किसी तरह प्रभावित करता है? देखिए, ये उनके पार्टी के साथ जो थोड़ी जटिल संबंध रहे हैं, उनको तो दिखाता ही है। लेकिन इस इस्तीफे का जो मुख्य कारण लगता है, वो विचारधारा का टकराव नहीं है। ये मुख्य रूप से इस बात पर है कि लीडरशिप के फैसले कैसे लागू किए जा रहे हैं, जिसे वो अलोकतांत्रिक मान रहे हैं। प्रोसेस पर सवाल है। हाँ, प्रोसेस पर और स्थानीय आवाज़ों को नज़रअंदाज करने के विरोध में है ये कदम। ये तेलंगाना भाजपा की अंदरूनी खींचतान और शायद सेंट्रल बनाम लोकल लीडरशिप के संतुलन पर सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये इस्तीफा तेलंगाना भाजपा की जो अंदरूनी स्थिति है और भविष्य की जो रणनीति होगी, उस पर कई अहम सवाल खड़े कर गया है। ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है कि जब इस्तीफे इस तरह के प्रक्रियात्मक असंतोष या नेतृत्व